दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूँगा मजाज का। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कंपनी का ऑफ़र नहीं हो और फिर आपको ज्वाइन करना हो, आपके पास एक ही ऑफ़र है, तो फिर आप किसी भी कंपनी का रिव्यू मत देखो, सोचो सुनो, सिर्फ ज्वाइन कर लो। रिव्यू का काम तब होता है जब आपके पास दो ऑप्शन है, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये वाला कौन सा ज्वाइन करूँ, या फिर ऑलरेडी जॉब में हो। अब आप फ्रेशर हो, आपके पास एक ही कंपनी है और उसके बाद आप रिव्यू सुनो तो वो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये। तो मज़ार्स को रिव्यू करने को मेरे एक यूज़र ने कहा, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। और उनके लिए जो है, मज़ार्स इंडिया जो है वो टैक्स एडवाइज़री अकाउंटिंग में काम करते हैं, जैसे कि डेलॉयट KPMG काम करते हैं, PwC काम करते हैं, वैसे ही ये भी है। लेकिन इनमें दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि मज़ार्स इंडिया जो है अपने एफिलिएट के थ्रू इंडिया में काम करती है, कल्याणी लाल और समथिंग लाइक दैट। और मतलब उनके खुद के कोई बहुत ऑफिसेज कह सकते हैं कि नहीं है, थ्रू एफिलिएट ये लोग काम करते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि ये IT सर्विसेज का काम नहीं करते हैं, जैसा कि PwC डेलॉयट वगैरह करते हैं। ये लोग प्योरली टैक्सिंग अकाउंटिंग हैं आज की डेट में। तो जो CA हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो टैक्स रिलेटेड डिग्रीज़ वाले हैं, वो इनमें काम कर सकते हैं। नाउ हम रैंकिंग की बात करते हैं, तो डेफिनेटली रैंकिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन मैंने चेक किया तो इनकी रैंकिंग जो है वो अराउंड 30 के आ रही है वर्ल्ड वाइड में। जैसे डेलॉयट और KPMG टॉप बिग 4 अकाउंटिंग मानते हैं, ये टॉप 30 में आते हैं। और मोस्टली जो है इनके टोटल ओवरऑल 42,000 एम्प्लॉइज़ हैं और इंडिया में करीब 1,000-2,000 के आसपास एम्प्लॉइज़ हैं। और कंपनी को मैं एवरेज रेटिंग दूंगा। जॉब सिक्योरिटी भी है, जॉब सिक्योरिटी तो खैर है यहाँ पे, बाकी ऑन साइट वगैरह के चांसेस नहीं है। और वर्क प्रेशर जो है वो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं है। पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स हर टीम में रहता है, हर जगह रहता है, कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ रहता ही रहता है, तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। और जब आप बाकी पर्क एंड बेनिफिट्स भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, जब आप उनको टॉप 4 अकाउंटिंग कंपनी से पर्क में कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप डेलॉयट PwC के और से कंपेयर करेंगे KPMG से, तो डेफिनेटली मज़ार इंडिया इज़ नॉट द कंपनी टू ज्वाइन। डेफिनेटली डेलॉयट KPMG ये सब मज़ार इंडिया से मच बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक एवरेज कंपनी ज्वाइन करनी है जहाँ की आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल सके, आप फ्रेशर हैं, 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो दिक्कत है। तो कुल मिला के मैं एवरेज या बिलो एवरेज मानूंगा। कोई ऑप्शन नहीं हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बोला कि फ्रेशर हो या 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो तो ज्वाइन किया जा सकता है। बट अगर आपके पास बेटर ऑफर है, बेटर अकाउंटिंग कंपनीज़ का, तो फिर उनको ज्वाइन करना सही रहेगा। ग्रोथ वाइज, लर्निंग वाइज ठीक ही है। अब बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ या बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं है। और ऑफिसेज़ भी इनके अभी बड़े लिमिटेड लोकेशंस पे हैं। जैसे बाकी कंपनियों में क्या है कि ऑफिसेज जो है वो काफ़ी जगह पे हैं। अगर आप डेलॉयट PwC वगैरह की बात करें, मैं बार बार इन सब का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा, चूँकि ये भी अकाउंटिंग कंपनी है, तो मैं इनके टॉप 4 अकाउंटिंग कंपनियों से ही कंपेयर कर रहा हूँ। सो या जैसा कि मैंने बोला, बिलो एवरेज कंपनी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो। अगर आपको और किसी और कंपनी के बारे में भी जानना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और मेरे मूवीज़ रिव्यूज़ हैं, उनको भी ज़रूर पसंद करें। थैंक्स दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।